क्या एक प्राइस सेट होता है कुछ चीज़ें कराने का, कुछ चीज़ें नहीं कराने का, एक रेंज सेट होती? जैसे आई विल गिव एन एग्जांपल, मैं इंदौर से हूँ, तो इंदौर में आई नो एक क्लब था, तो क्लब के ओनर्स, तो इंदौर में रात को 11:30-12 बजे के बाद पार्टी करना अलाउड नहीं था, राइट, बट वो क्लब रात को 3-4 बजे तक भी चालू रहेगा। जब भी पुलिस आएगी या कोई भी इसे हेड आएगा, तब उनका एक फिक्स था कि इतने पैसे देने। सो इट वाज लाइक अ क्लियर रेट, दे न्यू कि ये इतना होगा तो ऐसे ही होगा। अगर उनके क्लब के बाहर लड़ाई हो गई, तो लड़ाई में पुलिस आई और तो भी अंदर तक कुछ नहीं होना, क्लब तब बंद नहीं होगा, तो लड़ाई का एक अलग प्राइस फिक्स है। सो हर चीज़ का एक प्राइस सेट होता है, एक मंथली होता है, एक रात को लेट चलाने का होता है, एक आप क्या दारू का लाइसेंस नहीं है तो भी आप दारू बेच रहे हो उसका होता है, एक लड़ाई करते हो उसका होता है, राइट। तो ये सब मैंने फर्स्ट हैंड देखा है, बिकॉज मैं कॉलेज के टाइम पे ना पासेस बेचता था, जो क्लब्स के ऐसे पासेस होते हैं ना, दैट यूज्ड टू बी माय पॉकेट मनी, कि 1000 रुपये का पास बेचो दूसरों को, 900 रुपये में आपको मिलता था, 100 रुपये पर पास आप कमाते हो। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड साइड हसल। कॉलेज में हर कोई करता है ऐसे, राइट, क्लब एंट्री एंड ऑल दैट। सो आई सॉ ऑल ऑफ दिस। तो ऐसे रेट फिक्स होते हैं। सो अगर इतनी छोटे लेवल पे रेट फिक्स होते हैं, तो हम श्योर बड़े से बड़े लेवल पे भी रेट फिक्सेस होता है। तो ये रेट्स भी जो फिक्स होते हैं, इवन जो ये आपने एग्जांपल दिया उसमें, ये रेट्स ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले जाके खड़े होते हैं, हाँ भाई पहले दिन जब ये क्लब चालू हुआ, तो पहले दिन क्लब का ओनर मे बी उसने लाख रुपए दिए होंगे, फिर अगली बार वो समझ गया कि अरे भैया ये लाख वाला काम नहीं था, ये तो जी 5000 का काम था, तो वो अगली बार बोलेगा देखो जी आपने जो भी लिए इस बार आप थोड़ा कम करना जी, इस बार वो क्लब ओनर आई नो, उन्होंने बहुत सारे क्लब्स खोले थे इन मल्टीपल सिटीज, एंड आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद हिम। वो जब भी क्लब खोलते थे उसके पहले वो खुद जाके पुलिस स्टेशन चलाते कि हमने इधर क्लब खोला है, ये सारी चीजें होती रहेगी, आप तो बताओ क्या करना है। एंड डे 1 पे दे यूज्ड टू नेगोशिएट एंड टॉक अबाउट इट एंड क्लीन इट अप। स्मार्ट मूव, ठीक है। पर वो भी देखो क्या है, कुछ फिक्स नहीं है इन चीजों में, राइट। इट्स अबाउट, अच्छा इसमें भी जैसे ये वाली सिचुएशन भी है, आप जी किस एमएलए को जानते हो, किस एमपी को जानते हो, कौन सा पुलिस वाला किस उसमें निकल गया, भाई आपका गांव अगर सेम निकल गया, राइट, आप क्लब ओनर का और जो एसएचओ है उसका, राइट, किसी की दोस्ती निकल गई, एसएचओ कितना उस टाइम पे कितना पैसा खाने वाला आदमी है। सो दीज आर ऑल थिंग्स विच सबसे ज्यादा पैसे कौन खाता है? डू यू थिंक सब इंस्पेक्टर टाइप पे, कि टीआई लेवल पे, कि एसपी लेवल पे, कि डीजीपी आईजी लेवल पे? वेयर डू यू थिंक? मुझे ऐसा लगता है कि देखो ऑनेस्टली मेरा ना इतना ये हायर लेवल पुलिस ऑफिशियल्स के साथ आई हैव नॉट सीन और डिस्कस्ड दीज काइंड ऑफ डीलिंग्स जो हमने देखी है, मतलब ऑन ग्राउंड जो मैं कंफर्म्ड कह सकता हूँ। आई वुड से दैट होता क्या है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है किसी भी केस को मार्क्ड, अब वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिमिनल केसेस, राइट, नॉट बीट ऑफिसर्स या फिर वो बीट कांस्टेबल्स या हेड कांस्टेबल्स। तो जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मार्क्ड होता है, चाहे वो ये एडिशनल सब इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर रैंक हो, तो जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मार्क है उसको डायरेक्टली जो है पैसे जाते हैं नॉर्मली, एंड फिर वो अपनी सेटिंग्स जो भी अपने सुपीरियर्स हैं इन द हायरार्की वो अपने आप करता रहता है, वो ज़्यादातर वो है। पर आई कैन इमेजिन कि जो बहुत ही ज़्यादा बड़े अगेन बिग फैट काउज दैट आर देयर, मे बी दे गिव मनी डायरेक्टली टू दी हायर अप्स, उसका आई विल नॉट से कि भाई मैं कंफर्म कह सकता हूँ। एंड इज इट कि अगर आपका कुछ भी ऐसा केस होता है तो आप डायरेक्ट ओपनली जाके आईओ को बोलते हो, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बोलते हो कि आप तो बताओ कितने लोग हैं? लाइक इज इट दैट ओपन? नो, इट्स नॉट ओपन। कि क्रिमिनल खुद ही बोल रहा है कि सर मैंने तो किया है, आप बताओ क्या करना है? बिकॉज अगर ये इतना ज़्यादा, इफ यू आर टेलिंग मी कि सिस्टम इतना ब्रोकन है एंड हर कोई हर लेवल पे कहीं ना कुछ स्क्यूड है, उस केस में प्रॉब्लम है, तो डायरेक्ट क्रिमिनल्स जाके डायरेक्ट ही डीलिंग्स करते हैं। मतलब कोई करना चाहे कर सकता है, बट मैं एक्सपीरियंस में ये बोलूँगा कि जो मतलब एक होती है ना एक मेंटल इमेज की, अगर तुम ए चीज़ बोलोगे तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, बी चीज़ बोलोगे कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। अगर कोई अक्यूज पर्सन बोलता है किसी पुलिस वाले को कि हाँ जी किया है, आप कितने लोगे, तो मेरे हिसाब से दी ईगो ऑफ द पुलिस ऑफिसर वो इतनी ज़्यादा बीच में आएगी कि भाई तेरा पैसा नहीं चाहिए, पहले तेरी धुलाई है और फिर तेरे को बंद है, और फिर गारंटी है कि भाई इतना टाइम मैं तेरे को अंदर रखवाऊंगा ताकि जज मतलब जितना बेल दे ना दे बात की बात है।
That's what. So that means कि मतलब एकदम point blank खुला नहीं हो रहा ना ये सब. It's like, you know, an art of कि अच्छा जी नहीं ये तो गलत फंस गए, ये हो गया, झूठा केस है जी, आप बताओ क्या करना है. So all of that you kind of have to butter the situation. मतलब बहला फसला के आपको बात करनी पड़ती है, and that's how you do it. That's what even at जब आपको पता है establish हो गया relationship की ये तो ऐसा होगा ही, उसके बाद भी you have to do this always. थोड़ा बहुत तो करना है, थोड़ा बहुत तो. So आपको ego massage करनी है, उसके बाद you can do this. Correct. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.